उत्तर प्रदेश में दबंग पावरफुल लोगों से गरीब कमजोर पीड़ितों की अपनी स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित कराने हेतु माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो डायल 112 नंबर जारी किया है ताकि उस कमजोर गरीब पीड़ित को इस योगी सरकार में न्याय मिल सके। परंतु वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ थाना चंडौस पुलिस की लापरवाही या फिर किसी बड़े लालच के तहत स्वयं की अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कराने हेतु डायल 112 नंबर शिकायत दर्ज पीड़ित कॉलर के खिलाफ ही जानबूझकर मुकदमा दर्ज कर तत्काल प्रभाव से जेल भेज दिया गया। आखिर ऐसा क्यों? वाकई यह एक बड़ा सवाल है। साथ ही इस मामले को लेकर आज अलीगढ़ पुलिस की कार्यशैली पर उठने लगे हैं कई बड्ढे सवालिया निशान। दरअसल जनपद अलीगढ़ के थाना चंडौस से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक पीड़ित महिला ने पुलिस पर पक्षपातपूर्ण कार्यवाही करने और उसकी शिकायत दर्ज न करने का आरोप लगाया है। बताया गया है कि पीड़िता पिंकी पत्नी तोताराम निवासी नगला पदम थाना चंडौस के अनुसार 20 जुलाई 2026 को गांव में एक शादी समारोह के दौरान कथित रूप से नीरज नामक युवक शराब के नशे में गाली गलौज करने लगा। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत करा दिया। आरोप है कि अगले दिन यानी 21 जुलाई 2026 की रात करीब 11 बजे कुछ लोग लाठी डंडे और सरिया लेकर बुद्धसैन के घेर में घुस आए और वहां सो रहे मोहित सिंह पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। शोर सुनकर परिवार और गांव के अन्य लोग मौके पर पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई, जिसमें कई लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। पीड़िता का आरोप है कि घटना की सूचना तत्काल 112 पुलिस हेल्पलाइन को दी गई और घायल व्यक्तियों का मेडिकल भी कराया गया, लेकिन बाद में थाना पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज करने के बजाय उनके ही परिवार के कुछ सदस्यों के खिलाफ कार्यवाही कर उन्हें तत्काल प्रभाव से जेल भेज दिया। महिला का यह भी कहना है कि पुलिस ने उनकी तहरीर दर्ज नहीं की और मामले की निष्पक्ष जांच करने के बजाय उन्हें थाने आने पर पूरे परिवार को जेल भेजने की धमकी दी। अब पीड़िता ने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ उचित कार्यवाही तथा अपनी शिकायत दर्ज किए जाने की मांग की है। फिलहाल इस मामले में पुलिस का पक्ष सामने आना बाकी है। मामले की सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। देखें ब्यूरो रिपोर्ट। हाँ जी, क्या नाम है आपका? बैजंती। कहाँ की रहने वाली हो? नगला पदम की। अच्छा, मामला क्या है ये बताइए। मारपीट का मामला है। हमारे घर में घुस के गाली देता है। दारू पी के चिपट गया था। कौन चिपट गया था? नीरज। ये कहाँ के रहने वाले नीरज? नगला पदम। थाना कौन सा लगता है? चंडौस के हैं। तो क्या मामला हुआ था वहाँ पर? यहाँ पर लड़ाई, शादी हुई थी। शादी में गाली गलौज। शादी किसकी थी? अपने घर में। आपके घर में ही शादी थी? बेटी की शादी थी? बेटी की शादी। अच्छा, ठीक है। और फिर उसके बाद में लड़ाई झगड़ा कर लिया था, तो लड़ाई झगड़ा हो गया। अच्छा, लड़ाई किसने की थी? उन लोगों ने की थी? कौन कौन लोग थे? मतलब बेटी की शादी में विधन डालने के लिए उन लोगों ने शादी की, मतलब लड़ाई की है। उन्होंने जानबूझ के लड़ाई की है, ताकि बेटी की शादी में विधन पड़े। अच्छा 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 अच्छा। कौन कौन लोग थे वो लोग? राजवीर, बल्लू और कन्नू और जानकी, नवरतन। अच्छा, ये 5-7 लोग थे ये लोग हैं? 7-8 लोग। इन लोगों ने जानबूझकर आपकी शादी, बेटी की शादी में विधन डालने के लिए, यानी कि ये गड़बड़ हो जाए, उन्होंने पूरा तांडव रचा है सोच समझ के। अच्छा अच्छा। उनके शांत कर दी शादी वालों ने, सबने। उसके बाद में 11 बजे आए तो हमारे घेर में चढ़कर हम पे हमला किया उसने, उन लोगों ने। अच्छा, दोबारा फिर हमला किया है? अच्छा, आपके किस किस के चोट आई है आपके उसमें? एक मोहित के, हमारे और भागीरथ के। आपके चोट कहाँ आई है? ये गर्दन में, ये सारा हमारा टूटा हुआ है। अच्छा, गर्दन टूट रही है सारी। और तुम्हारे का तो आपने नजदीकी थाने में शिकायत की थी? शिकायत की थी, पर उन लोगों ने हमारी सुनी ही नहीं। क्यों? दरवाजे ने क्यों नहीं सुनी? उन्होंने सुनी, आपकी मुकदमा नहीं है तो हम मुकदमा आपका दर्ज नहीं करेंगे। नहीं, दरवाजे ने जब आपने अपनी तहरीर दी तो दरवाजे ने इस बात पे मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? पैसे दिए
अच्छा, दूसरे पक्ष ने पैसे भर दिए हैं, इसलिए दरोगा जी ने आपकी तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया। नहीं, अभी तक की ही नहीं। अच्छा, आपके लोगों को उठा के क्या जेल भेज दिया क्या? जेल भेज दिया। क्या लोगों को भेजा जेल? लोगों को जेल भेज दिया। 4 लोग बाहर के हैं, उन्होंने बोलते हैं अभी इनको भी लेके आएंगे, ज्यादा करोगे, बार बार आओगे हमारे दरवाजे पे, बार बार हमारे थाने में आओगे तो आपको भी अंदर करा देंगे। अच्छा, दरोगा जी का ये मामला था कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और आप लोगों को जो आप पीड़ित हैं, आप लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर देंगे। हमने ही 16 नंबर पे फोन किया और हम ही को बंद कर दिया। अच्छा, आपने ही अपनी सुरक्षा के लिए 112 नंबर पे फोन किया था और हम ही को और पुलिस ने आपको उठा के बंद कर दिया। ये बड़ी विचित्र बात है। अच्छा, माननीय योगी जी से भी कुछ कहना चाहोगी? योगी जी से ही कहना चाहेंगे, हमारा भी जैसे हमारे जेल गए हैं, इसी तरफ से दोनों तरफ का बराबर मुकदमा किया जाए। ये भी बार बार यानी आपका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, आपकी तहरीर ले ली, मगर वो FIR दर्ज नहीं कर रहे उन लोग आरोपियों के खिलाफ, क्योंकि दूसरे पक्ष से पैसा ले लिया दरोगा जी ने, है इसीलिए वो कार्रवाई नहीं करके दे रहे। अच्छा, दरोगा जी क्या कह रहे हैं कि आपकी FIR दर्ज नहीं होगी, क्या कह रहे हैं? कहीं भी जाओ तुम्हारी इस तरह की धमकी दे रहे हैं वो, है? क्या नाम है आपका? पिंकी देवी। कहाँ की रहने वाली हो? नगला पदम। अच्छा, ये झगड़े का मामला क्या रहा था? झगड़े का मामला ये हुआ था कि हमारी बेटी, हमारे घर में ही हमारी बेटी की शादी थी 20 तारीख को। तो नीरज ने आके गाली गलौज करी थी शराब पी कर आके। अच्छा, परिवार में हमारे में रवि ने उनसे मारपीट की? गाली दी थी आके। तो सब लोग वहाँ पर आ गए, तो उन्होंने बोले कि बारात आने वाली है, अब लड़ाई को आगे मत बढ़ाओ, उसे शांत करा दो। अच्छा, सब लोगों ने आकर के शांत करा दिया। शांत करा दिया। कोई बात नहीं थी। रात को फिर दूसरे दिन 21 तारीख को मोहित और रवि घेर में सो रहे थे अंदर अपने। तो उन लोगों ने आकर के 7 लोग थे, ये राजवीर, नौरसन और प्रकाश, भूपेंद्र, जानकी और बल्लू, फिर उन लोगों ने आके घर में तांडव किया है, तांडव किया था। रवि और मोहित को बुरी तरह से मारा है। पूरी तरह से मारा है। मतलब मोहित को तो गंभीर हालत में कर दिया, मारते मारते बहुत बुरी तरह से मारा मोहित को। हाथ में फ्रैक्चर है, डेढ़े हाथ में उसके, और सिर में चोटें हैं 2 जगह, 8 टाँके आए हुए हैं मोहित को। मतलब पुलिस सुन के नहीं दे रही? पुलिस सुन के नहीं। फिर हमने सब लोग हम बचाने के लिए गए, उनकी चीख सुनी, हमने आवाज़ सुनी कि हमें बचा लो, हमें मार ये लोग मार रहे हैं। तो हम सब लोग बचाने के लिए गए थे। तोताराम, बुद्धसेन, भागीरथ ये गए थे बचाने के लिए। तो वहाँ पर आके वो सब लोग थे, और बैजंती भी गई थी बचाने के लिए। तो उन्होंने मोहित को और रवि को मार लिया। फिर वो बैजंती पे सारे लोग चिपट गए साथ। इनको भी मारा है? इनको भी बहुत बुरी तरह से मारा बैजंती। फिर हमने वहाँ हम सब लोग गए बचाने के लिए। तो हमने पुलिस 112 पे कॉल करी थी, पुलिस आई थी। पुलिस हमको ले गई थी उठा करके, हमारे घर वालों को ले गई थी पुलिस। तो वहाँ जाके पुलिस ने हमारा डॉक्टरी भी कराई थी, लेकिन हमारी कोई तो और हमारी डॉक्टरी कराई है हमने ही, पुलिस पे कॉल करी है उन्होंने। और आप ही के परिवार के लोगों को जेल भेज दिया? हमारी जिसने कॉल करी है वही लोग हमारे जेल मतलब भेज दिए। पुलिस को आपने पैसा नहीं दिया, दूसरे पक्ष ने पैसा दे दिया? दूसरी पक्ष ने पैसा दे करके तो उन लोग हमारे को मुंजम बना करके उन्होंने जेल भेज दिया 3 लोगों को, और उनको फरार कर दिया। थाना कौन सा लगता है? चंडौल। चंडौल नाम लगता नहीं है। पता दरोगा जी। अब आप अलीगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से भी कुछ गुहार लगाना चाहती हैं? एप्लीकेशन हमने एसपी साहब के यहाँ SSP साहब को दे दी है? दे दिए, 2 बार गए हैं, हाँ। उन्होंने भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारी तरफ से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी कुछ कहना चाहती हो? हाँ, कहना चाहते हैं। योगी जी से क्या कहना चाहती हो? योगी जी से कहना चाहते हैं कि हमारी तरफ जैसे हमारे लोग जेल मुंजम बना करके जेल भेजे हैं, वो भी उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और आपको न्याय मिले। न्याय मिले हमको। और चूंकि दरोगा जी ने भी आपके संज्ञान नहीं लिया इस मामले को लेके, पैसा लेके अगर सांठगांठ की है तो अब दरोगा जी ये धमकी देते हैं, आप कहीं भी घूम आओ, आपकी FIR नहीं लिखी जाएगी, कहीं घूम लो, और बार बार ये धमकी। अब आप योगी जी से चाहती हैं अपनी FIR दर्ज कराना? हाँ, योगी जी से कराते हैं, ये प्रार्थना हमारी, योगी जी सुने और कार्रवाई हमारी
क्या नाम है आपका? पिंकी देवी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बदन सिंह। बदन सिंह जी, क्या मामला है बदन सिंह जी? मामला ये है कि 20 तारीख को इनमें झगड़ा हुआ था, मैंने सुना था। और उस दिन मतलब जो है थोड़ी मोहचावर हुई थी, तो वो समझा के लोगों ने और वो हटा दिए। 21 तारीख को बारात आई थी दादी की इन्हीं के घर में। हाँ, 21 तारीख को 21 तारीख की रात को। और जो है इनमें लोग आए दूसरी पार्टी वाले, तो उन्होंने बस जो है गाली गलौज करी और जो है मारपीट करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो इस मामले की शिकायत की फिर आपने थाने में? शिकायत था, वो मतलब जो है बता रहे थे कि हम गए थे तो हम तो मना करते ही कि आपकी सुनवाई नहीं होगी। दरोगा जी किस तरह की वार्ता कर रहे थे? अब ये तो इनको बोला- पता होगा बच्चों को। तहरीर दर्ज कर नहीं कर रहे हो? नहीं, तहरीर दर्ज नहीं। आपको क्या लग रहा है कि दूसरे पक्ष की दर्ज कर ली, आखिर ऐसा क्यों? जो मारने पीटने वाले लोग हैं, जो आरोपी हैं, उनकी दर्ज कर ली, हाँ, क्यों? फिर मामला बना लिया होगा उन्होंने। अच्छा अच्छा हाँ जी। जी, मामला क्या हुआ? सर मामला क्या था, ब्याह बारात शादी आई थी लड़की की 20 तारीख को। 20 तारीख को लड़के लड़कों में विवाद हो गया था किसी बात को लेकर के कि शादी में विघ्न पड़ जाए। है लोगों ने उसको सांत्वना करा दी तो कोई बात नहीं, बात खत्म हो गई। लेकिन इन लोगों ने एक राय होकर के 21 तारीख की शाम को रात्रि के 11 बजे के लगभग वहाँ पर 7 लोग एक राय होकर के सोते हुए घेर के अंदर रवि और मोहित वह सो रहे थे। आकर के इन लोगों ने उसको जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। मारा उनको। जिसकी चहल पहल आवाज की पुकार की सुन करके पड़ोसी वहाँ से भागे बचाने के लिए, जिसमें बेजंती भागी दौड़ करके, तो बेजंती का हाल बिल्कुल बेकार। गर्दन के पास जो जावड़ा होता है खाना खाने वाला, उसको तोड़ दिया, जो फ्रैक्चर डॉक्टर के यहाँ आए हुए। तमाम सूजन दवाई चल रही है, पूरा उसका प्लास्टर हो रहा है, उसको अभी होश हवास नहीं है। इतना उसको जान से मारने से मारा गया। इसके बाद हम लोगों ने तोताराम जो जेल के अंदर भेजे गए हैं, तोताराम ने फौरन इस चीज़ को देख करके 112 नंबर पर फोन किया अपने बचाव के लिए। जो फोर्स आई और आने के बाद में फोर्स ने तुरंत वहाँ से थाने बुलाए। थाना इंस्पेक्टर महोदय ने फौरन उन्होंने पर्ची काटी और हमारी डॉक्टरी कराई। सबसे पहले फोन तो हमने 112 में किया। झगड़ा देखकर हम नम्र थे, कमजोर थे, बचत के लिए पुलिस को फोन किया। पुलिस के मुताबिक थाने पहुंच गए। थाने से डॉक्टर इंस्पेक्टर ने रसीद कटवाई और हमने डॉक्टरी कराई। पहले डॉक्टरी हमने कराई। डॉक्टरी के बाद हम लोग आगे तहरीर लेकर के सब तहरीर ली। इतने बीच में जो मेजबान पार्टी थी उसने साथ गांठ करके इस प्रकार से हमारी तहरीर को खारिज किया गया और उन्होंने मुकदमा हमारे खिलाफ लिखवा दिया गया, जिसके बारे में इन लोगों ने भाग दौड़ करते हुए 2 बार एसएसपी साहब से मिले, 1 बार सीओ कभाना जी से मिले, लेकिन उन पर भी कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। हम बार बार थाने जा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रो रहे हैं। हमारा साथ मारपीट की है, डॉक्टरी हमारी हुई है। 112 नंबर पर हमने फोन किया है। ये कानून के मुताबिक भी इसको नहीं करना चाह रहे बिल्कुल। थाना प्रभारी ने कोई भी सच्चाई की जानकारी नहीं ली है। आपने अपनी एप्लीकेशन थाना प्रभारी को दी, शिकायत की, तो क्या पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया? फिर नहीं लिया, बिल्कुल नहीं, कोई संज्ञान। आपकी कोई तहरीर दर्ज नहीं की हुई आरोपियों के खिलाफ? कोई दर्ज नहीं किया सर, नहीं की। और जो आरोपी हैं उनकी तहरीर दर्ज कर ली, करके हमारे 3 आदमियों को जेल भेज दिया। कॉलर था जिसने 112 नंबर पर फोन कर फोर्स बुलाई थी अपनी बचत के लिए, उसको भी उस कॉलर को भी जेल भेज दिया बिल्कुल भेज दिया जेल। और आरोपियों को जेल नहीं भेजा जो नहीं दबंग भेजा है, अभी तक। जो दबंग किस्म के लोग हैं। हरा रहे हैं। पैसा है, सब कुछ है, बिना पैसे कुछ नहीं है। अब आप अलीगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय
योगी आदित्यनाथ जी से भी कुछ गुहार लगाना चाहते हो, कहना चाहते हो? चारा ही हमारे पास नहीं है। बताएं योगी जी से क्या कहना चाह रहे हो? उनके यहाँ न्याय मिलता है, प्रदेश के माने हुए मुख्यमंत्री हैं, हम उनको हल लगा रहे हैं। सर हम आपसे भी अपील करते हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी आवाज़ को मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुँचा दीजिए। आपकी- न्याय मिले न मिले उनके ऊपर हम खुद आपकी तहरीर दर्ज हो हमारी तहरीर दर्ज हो और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो है। और उनको पकड़ के जेल भेजा जाए, हमारों को छोड़ा जाए जो हम खुद उसमें कॉलर हैं, हम खुद कॉलर हैं। यह हम आपसे रिक्वेस्ट करें, हमारी बात को आगे बढ़ाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के तक पहुंचा दीजिए। हम बड़े खुश हैं, हम मिलना भी उनसे चाहते हैं। आप